भारत के संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक, उनमें से एक अनुच्छेद है जो 19, जिसे अनुच्छेद 19 के नाम से जाना जाता है और इसी अनुच्छेद को भारत के संविधान में संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 19 व्यक्ति को कुछ आज़ादी देता है, 5-6 तरह की। अगर ये आज़ादी ना हो तो फिर लोकतंत्र होने का कोई सवाल नहीं रह जाएगा। अनुच्छेद 19 के भाग 1 में निम्नलिखित प्रकार की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे है, इस तरह की आज़ादियाँ दी गई हैं। तो सबसे पहले बात आती है विचारों के अभिव्यक्ति की आज़ादी भी हमें इस अनुच्छेद के तहत मिलती है। हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं किसी भी विषय को लेकर। दूसरी है शांतिपूर्वक निशस्त्र सभा करने का अधिकार। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कहीं भी शांतिपूर्वक निशस्त्र सभा करने का अधिकार दिया गया है इसी अनुच्छेद के तहत। तीसरा इसमें दिया है संघ या संगठन बनाने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अपना स्वस्थ विचारों के साथ कोई भी संगठन जो आपराधिक ना हो, गैर कानूनी ना हो, ऐसा संगठन बना सकता है, संघ बना सकता है। चौथा है कि देश में कहीं भी घूमने का, कहीं भी जाने का, कहीं पे भी बस जाने का अधिकार देता है। भारत का नागरिक भारत के अंदर कहीं भी निसंकोच रूप से घूम सकता है, घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही साथ देश में कहीं भी आने जाने, घूमने की स्वतंत्रता के साथ साथ भाग 5 में भारत में कहीं भी उसे बस जाने की स्वतंत्रता भी इसी अनुच्छेद के तहत दी गई है। साथ ही साथ एक जो 6वां इसका हिस्सा है, उसमें किसी भी व्यवसाय, व्यापार या देश के अंदर कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, इस तरह की इस अनुच्छेद में आज़ादी दी गई है। तो ये 19वां अनुच्छेद है, भारत की आत्मा जिसे कहा जाता है। इस अनुच्छेद में भी राज्य सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं जो अनुच्छेद 2 से 6 तक हैं। सार्वजनिक आर्डर का आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। राज्य की सुरक्षा का अगर विषय जुड़ा है तो उस पर ये लागू नहीं होगा। अगर कोई विचारधारा किसी अपराध को करने की बढ़ावा देती है तो इस पे लागू नहीं होगा। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता पर अगर कोई बात आती है तब फिर आपको ये आज़ादी नहीं मिल पाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर करिएगा। क्या आप लोग चाहेंगे कि मैं और इस तरह के वीडियो लेकर आऊं? संविधान के अनुच्छेदों पर, कानून से संबंधित आप हमें बताइएगा।